चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच जानकारी बड़ी सामने आ रही है जयपुर से, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि राजधानी से इस बीच ये बड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर। और जयपुर में कांग्रेस में बयानबाजियों का दौर जो है वो जारी है। लगातार बयानबाजियां जो है देखने को मिल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आया है इस बीच। और राजस्थान की कांग्रेस में चल रहा है बखेड़ा। कटारिया ने कहा सरदार शहर उपचुनाव परिणाम पर कटारिया का बयान सामने आया। कहा 8 तारीख के बाद राजस्थान में होगा बदलाव। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। तो जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे 8 तारीख को सामने आने हैं, इन नतीजों को लेकर यह बयान सामने आया है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की ओर से। और प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और कांग्रेस पर सवालिया निशान खड़े किए उन्होंने। और कहा कि कांग्रेस के अंदर बखेड़ा खड़ा हो रखा है। साथ ही साथ 8 तारीख के बाद राजस्थान में बदलाव की बात उनके द्वारा कही गई। सीपी जोशी को सीएम बनाने से बखेड़ा खत्म हो जाएगा। कहा जोशी को विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंपे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। नियमों के अनुसार एमएलए तो स्पीकर को उसे स्वीकार करना होता है। ये बड़ी जानकारी आपको देना। कटारिया की ओर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एमएलए जिस तरीके से इस्तीफा देते हैं तो स्पीकर को इन इस्तीफों को स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान में जिस प्रकार का बखेड़ा चल रहा है, ये दोनों जो चुनाव की 8 तारीख जब समाप्त होगी दिसंबर को परिणाम आने के बाद, कोई तो भी बड़ा उलटफेर होने वाला है। और उस उलटफेर में मैं सोचता हूँ कि अशोक गहलोत जी कभी भी इस पद को छोड़ेंगे नहीं। और छोड़ेंगे तो सामान्यतः पायलट को कभी स्वीकार करेंगे नहीं, चाहे भले पार्टी टूटे या डूबे, वो इस सीमा तक भी जा सकते हैं। अब इसमें से एक रास्ता बीच का ये निकल सकता है कि अशोक गहलोत की चॉइस सीपी जोशी बन जाएं और उनका काम चलता रहे, तो ये भी एक पैंतरा हो सकता है जो इसकी संभावना हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी को भी जो 82 लोगों ने त्यागपत्र दिया है, हमारी जो विधानसभा की प्रक्रिया नियम जो है उसमें यह है कि अगर कोई अपनी इच्छा भी जाहिर कर दे लिखित में या मौखिक में, तो स्पीकर को उसका त्यागपत्र स्वीकार करना पड़ता है। और यहाँ तो 82 लोगों ने एक लाइन में बिना किसी कारण और बिना किसी और प्रकार की जांच के सीधा ही अपना त्यागपत्र दिया है। तो वो त्यागपत्र बिल्कुल 100% स्वीकार योग्य है। और वो जब स्वीकार हो जाता है तो ये सरकार न रह सकती है और दोबारा चुनाव में जाने के अलावा कोई चारा राजस्थान में नहीं बचता है। देखो, निश्चित रूप से